JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का आगाज आज औपचारिक तौर पर शुरू हो चुका है। श्रद्धा और उत्साह के साथ तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज बालटाल और पहलगाम रूट से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो गया। अमरनाथ यात्रा 2025 इस वर्ष 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी और ये यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में स्थित अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले बर्फ के शिवलिंग, जिन्हें श्रद्धा से बाबा बर्फानी भी कहा जाता है, उनके दर्शन के लिए जुटते हैं। अनंतनाग जिले की पहलगाम तहसील में समुद्र तल से 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा हर वर्ष श्रावण मास में खुलती है और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य यानी अमर कथा सुनाई थी, जिसके चलते ये स्थल न केवल धार्मिक बल्कि पौराणिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। इस बार यात्रा के लिए अब तक लगभग 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है, जो उनकी श्रद्धा और उत्साह को दर्शाता है। यात्रा के 2 प्रमुख मार्ग हैं। पहला पारंपरिक पहलगाम मार्ग, जिसकी दूरी लगभग 48 किलोमीटर है, और दूसरा बालटाल मार्ग, जो 14 किलोमीटर लंबा है लेकिन कठिन है। पहलगाम रूट प्राकृतिक सुंदरता है और आरामदायक चढ़ाई के लिए जाना जाता है, जिसमें चंदनवाड़ी, पिस्सू टॉप, शेषनाग और पंचतरणी जैसे पड़ाव शामिल है। जबकि बालटाल मार्ग से तीर्थयात्री एक दिन में दर्शन कर लौट सकते हैं, लेकिन इसमें खड़ी चढ़ाइयां और संकरे रास्ते हैं जो बुजुर्गों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, जिससे ऑनलाइन jksasb.nic.in के माध्यम से भी देश भर की अधिकृत बैंक शाखाओं जैसे SBI, PNB, J&K बैंक और येस बैंक में ऑफलाइन किया जा सकता है, जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और एक मान्यता प्राप्त डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक है। साथ ही 13 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाएं इस यात्रा के लिए पात्र नहीं मानी जाती। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के पहले ही दिन लगभग 4200 से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। किसी भी श्रद्धालु को बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप भी 38 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं लेकिन आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो ये काम तुरंत करा ले। यह हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताएंगे, जिससे आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार द्वारा जारी कोई भी अन्य प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। इसके अलावा आपको अनिवार्य रूप से फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, अन्यथा आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। आप अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए एक एक करके दोनों तरीका जान लेते हैं। आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jksasb.nic.in पर जाना होगा। सबसे पहले आपको नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपको एक नया पेज खुलेगा। उस फॉर्म में सबसे पहले आपको यात्रा मार्ग और यात्रा की तारीख को भरना होगा। फिर आपको अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, निवास पता और मांगी गई सभी जानकारियों को भरना होगा। आपको इसके साथ ही एक कलर फोटो और डॉक्टर द्वारा जारी किए गए मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। फिर अपना फोन नंबर और ईमेल पता भरकर दिए गए कैप्चर कोड को भरकर फॉर्म सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको एक OTP मिलेगा। जब आप उस OTP को वेबसाइट पर भरकर जमा करेंगे तो आपको यात्रा के लिए पेमेंट करने को कहा जाएगा। जब आप यात्रा के लिए पेमेंट कर आप उसकी रसीद और यात्रा परमिट डाउनलोड कर ले। यात्रा की सफलता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया है। पूरे रूट पर CRPF, BSF, ITBP, SSB और CISF की कुल 581 कंपनियां तैनात की गई है। लगभग 700 हाई टेक AI CCTV कैमरे चेहरे पहचानने की तकनीक से लैस है। ड्रोन और स्नाइपर्स लगातार निगरानी कर रहे हैं। रास्ते को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है और प्रत्येक यात्री को RFID टैग के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके।
हर 5 से 10 किलोमीटर पर मोबाइल मेडिकल यूनिट, ऑक्सीजन बूथ, मौसम अलर्ट कैंप और हेल्पलाइन स्टेशन लगाए गए हैं, जो तीर्थ यात्रियों को न केवल चिकित्सा सुविधा देते हैं बल्कि मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। अमरनाथ यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए श्रद्धालुओं को भी कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे यात्रा से कम 4 से 6 सप्ताह पहले से चलने, सांस लेने के व्यायाम और योग जैसी शारीरिक तैयारियां करना, ऊंचाई और ठंड के प्रभाव से बचने के लिए धीरे धीरे चलना और पर्याप्त पानी पीते रहना, केवल निर्धारित मार्गों और समय का ही पालन करना, प्लास्टिक या कूड़ा फैलाने से बचना और सुरक्षा बलों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए एक अच्छी तरह से तैयार की गई यात्रा किट बेहद जरूरी है, जिसमें गर्म कपड़े जैसे जैकेट, थर्मल इनर, दस्ताने, मोजे, वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज, रेनकोट, टॉर्च, अतिरिक्त बैटरी, पावर बैंक, सनस्क्रीन, वैसलीन, पानी की बोतल, हल्के स्नैक्स या ग्लूकोज, व्यक्तिगत दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और पहचान पत्रों की फोटोकॉपी, ये सब आपके लिए जरूरी है। इस बार की यात्रा को डिजिटल रूप से भी सशक्त किया गया है। श्रद्धालु लाइव ट्रैकिंग ऐप के जरिए परिवार को अपनी लोकेशन की जानकारी दे सकते हैं। मौसम अलर्ट रियल टाइम जारी किए जा रहे हैं और कई जगह पर डिजिटल पेमेंट और स्कैनर की सुविधा भी मुहैया कराई गई है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी अवरोध के यात्रा कर सके। अमरनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, प्रशासनिक दक्षता और सामूहिक संकल्प का प्रतीक बन चुकी है, जो हर वर्ष ये सिद्ध करता है कि जब सरकार, सुरक्षा बल, प्रशासन और आमजन एकजुट होते हैं तो कोई भी आयोजन, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, पूरी सफलता के साथ संपन्न हो सकता है। इस पवित्र यात्रा को सफल और शुद्ध बनाए रखने की जिम्मेदारी जितनी प्रशासन की है, उतनी ही श्रद्धालुओं की भी है, जिन्हें न केवल नियमों और निर्देशों का पालन करना चाहिए बल्कि प्रकृति और पर्यावरण का भी सम्मान करते हुए यात्रा को स्वच्छ और शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहिए। मैं ग्वालियर से बिलोंग कर रहा हूं और यहाँ की यात्रा और बाबा अमरनाथ की यात्रा मैं दूसरी बार कर रहा हूं। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है जी। यात्रा की व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये कहना है श्रद्धालुओं का। आप कहेंगे क्या कहेंगे, जिस तरह से आप काफी उत्साहित हैं? पहली दफा आ रहे हैं क्या? नहीं, मेरा ये सेकंड टाइम है और मैं इससे पहले भी 2022 में आया था और उस टाइम भी बहुत हमारे अंदर खुशी और जोश और उल्लास था। और वही अभी देखा कि जैसे पीछे पहलगाम अटैक हुआ था और काफी यात्रियों में डर का माहौल था थोड़ा सा, मगर अभी यहाँ के देख रहे हैं तो बड़ी मतलब उल्लास और सब में जोश और जुनून है, वो सब भूल चुके हैं और वो बहुत पीछे की बात हो गई। और अभी जो हम चल रहे हैं, बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, बड़ा जोश है और बहुत हम कहेंगे कि इंडियन आर्मी का इतना सपोर्ट है यहाँ पे हमारे को कि हमारा कोई बाल भी बाका नहीं हो सकता यहाँ पे। बिल्कुल। व्यवस्था कैसी लग रही है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा सुविधा है जी, सब देखभाल बहुत अच्छा। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, लगातार तीसरा बार आ रहा हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं बहुत उधर खतरा है, लेकिन यहाँ देखे तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा देखते हैं। तो देख सकते हैं कि बहुत अच्छा है। और आप बताएं, आप यहाँ पे आए हैं, पहली दफा आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? We are satisfying very much and we are happy to go बाबा। कहाँ से आए हैं आप? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। तो आप बताएं, काफी खुश हैं, दिखाई दे रहे हैं इस बार यात्रा में। काफी खुशी है और काफी लोगों में भी जो जोश है वो देखने में आया है। अमरनाथ यात्रा जा रहे, बहुत खुशी है। यात्रा करेंगे। कहाँ से आए आप? जयपुर।